हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो क्या है और इसका इम्पोर्टेंस का। इसका इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं या आप भी यदि लॉस किए होंगे मार्केट में, तो मतलब इस चीज़ को आप फॉलो नहीं किए होंगे। रिस्क एंड रिवार्ड कभी नहीं सोचे होंगे मैं इतना बाई किया हूँ, कहाँ मैं एंट्री लूँ, कहाँ मैं एग्जिट करूँगा, ठीक है। ये कभी नहीं सोचते। जब लॉस हो जाता है कंटिन्यू, मतलब 3 बार 4 बार 5 बार आपका कैपिटल मतलब जीरो होता है, फिर से आप लोन लेके फिर से फंड डालते हैं, फिर से जीरो होता है, फिर से फंड डालते हैं और सेम मिस्टेक हमेशा करते हैं। कभी नहीं सोचते हैं कि मैं मतलब मेरा कि कहाँ एंट्री होगा, कहाँ एग्जिट होगा। यदि मैं एंट्री लिया हूँ तो मतलब कहाँ पे मैं प्रॉफिट बुक करूँ, कहाँ पे मतलब होल्ड करूँ, ठीक है। और ऑलमोस्ट होता ये है क्या, मतलब हमेशा हम लोग जब प्रॉफिट देखते हैं तो मतलब तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। आज लॉस देखते हैं तो भगवान भरोसा मतलब छोड़ देते हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना। यदि आप करते भी होंगे तो आज के बाद नहीं कीजिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है रिस्क, ठीक है। मतलब आप पर ट्रेडिंग में आप कितना रिस्क ले रहे हैं। रिस्क आने मतलब आपका लॉस, मतलब ठीक है। ट्रेडिंग का मतलब ऐसा नहीं कि आपको हमेशा प्रॉफिट हो, लेकिन आपको लॉस भी होगा। लेकिन आपका पूरा ट्रेडिंग चाहे वीकली हो या मंथली हो, जब तक आपका मतलब प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो, जब तक आपका रिवार्ड ज़्यादा नहीं हो और आपका मतलब तब तक आपको मतलब ओवरऑल आपको प्रॉफिट नहीं होगा। रिवार्ड का मतलब क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। और जैसे मान के चलिए कोई भी शेयर आप 100 रुपीज़ में बाय करते हैं, ठीक है। 100 रुपीज़ में बाय करते हैं और मान के चलिए इसको आप 120 में मतलब सेल करते हैं, 120 में सेल करते हैं, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपका 20 रुपीज़ हुआ, ठीक है। और मान के चलिए कि मतलब आपका गलत एंट्री हो गया, कोई न्यूज आ गया, या मतलब कितना लॉस आ सकते हैं, कितना आपका लॉस आने का औकात है, तो मान के चलिए आप 10 रुपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 90 रुपीज़ में आप सेल कर दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं सहिएगा। तो मतलब आपका लॉस कितना हुआ, 10 रुपीज़ है। इसका रिस्क एंड रिवार्ड यदि निकाला जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आप 1:2 हुआ, 1:2 हुआ। आज हम लोग ये भी सीखेंगे कौन सा रिस्क रिवार्ड बेस्ट होता है। आप लोग बहुत जगह देखते होंगे 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, ठीक है। 1:1 क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग अभी सीखेंगे। जैसा कि मैंने पूछा था कि आप लोग कौन सा वीडियो चाहिए, तो आप लोग बोले नहीं जैकपॉट स्ट्रेटजी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखिए आप लोग कान खोल के सुन लीजिए आज, ठीक है। आप कोई भी स्ट्रेटजी ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। आप चाहे मैंने जो बताया है उसको फॉलो कीजिए, या आप कोई भी चार्ट इंडिकेटर बकवास या कुछ भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी मतलब आपको महारथी सेबी एडवाइजर आपको दे देता है, भैया ये इससे हमेशा प्रॉफिट होगा, लेकिन आपका रिस्क रिवार्ड जब तक आपका सही नहीं होगा तब तक आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो जैसे मान के चलिए कि मैंने जो जी लो जिंदगी बताया है, ठीक है, उसी से एग्जांपल के थ्रू मतलब समझते हैं, ठीक है। जी लो जिंदगी बताया, अब जी लो जिंदगी में आप लोग ऑनेस्टली बताइएगा कितना % एक्यूरेसी होता है। देखिए जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो भी खुद मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ जी लो जिंदगी पे, तो मैंने जो देखा है कि ऑलमोस्ट जब भी आपका ट्रेडिंग एजुकेट होता है जी लो जिंदगी के हिसाब से, आप यदि मतलब होल्ड करते हैं सेकेंड हाफ तक या मतलब प्रॉफिट को टेल करते हैं, तो आपको मतलब फर्स्ट टारगेट तो मतलब 40 पॉइंट तो इजी मिल जाता है, ठीक है। मतलब और यदि आप होल्ड करते हैं, ठीक है, तो मतलब 80 पॉइंट मतलब आराम से इजी मिल जाता है। और स्टॉप लॉस कितना हमारा 40 पॉइंट है और टारगेट कितना है 80 पॉइंट है। तो इसके हिसाब से हमारा रिस्क रिवार्ड कितना हो गया, 1:2 हो गया। तो मतलब इसमें जो जीरो जिंदगी में क्या है, आपका 1:2 हो गया आपका रिस्क रिवार्ड। अब इसको देखते हैं कि क्या हमारा ये ओवरऑल प्रॉफिट देगा मंथली में या वीकली में। ट्रेडिंग मान के चलिए कि इसमें आपका 80% भी यदि एक्यूरेसी यदि निकल के आता है, ठीक है, 80% भी यदि एक्यूरेसी आता है, तो कितना प्रॉफिट हो सकता है जीरो जिंदगी में, मतलब और कितना लॉस हो सकता है ओवरऑल। अब मान के चलिए कि आप ये 10 डेज ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, 10 डेज ट्रेडिंग करते हैं जीरो जिंदगी के हिसाब से, ठीक है। और हमारा टारगेट कितना होता है, 80 पॉइंट होता है। अब 2 लोड से ही मान के चलते हैं, ठीक है, 2 लोड से ही मान के चलते हैं, निफ्टी का बात कर रहा हूँ। 2 लोड में ही प्रॉफिट करते हैं और पर ट्रेड में कितना प्रॉफिट आता है, 80 पॉइंट आता है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया, आपका 12,000। और 8 दिन मान के चलिए, हमेशा 8 दिन ही हमारा मतलब सक्सेस होता है। 2 दिन मान के चलिए कोई स्टॉप लॉस हिट हो, ये तो प्रॉफिट का हो गया, ठीक है। लेकिन मार्केट में कोई ऐसा स्ट्रेटजी नहीं है जो मतलब
हमेशा प्रॉफिट देता है। यदि ऐसा होता तो सभी लोग मतलब एक महीने के अंदर में अरबपति या खरबपति बन जाता। ठीक है, अब मान के चलिए ये तो हम लोग का प्रॉफिट का बात हो गया। यदि मान के चलिए 80 पॉइंट यदि आता है, कंटिन्यू आता है, ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आता है कि नहीं आता है, दिल से बताइएगा। ठीक है, अब मान के चलिए लॉस होता है, ठीक है, लॉस होता है, मान के चलिए 2 दिन यदि आपका लॉस होता है तो हाँ जैसे 2 लोट में यदि लॉस का यदि काउंट करते हैं, ठीक है, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, आपका 6000 हो गया, लॉस हो गया, ठीक है, एक दिन में। और मान के चलिए कि 2 दिन यदि आपका लॉस होता है, ठीक है, 2 दिन यदि लॉस होता है इंटू 6000, ठीक है, तो कितना हुआ आपका 12000। यदि ओवरऑल यदि मानिएगा, ठीक है, ओवरऑल यदि मान के चलिएगा तो हम लोग को कितना प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है, मतलब आपका 10 डेज का ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है, 10 डेज का ट्रेडिंग सेशन में मतलब प्रॉफिट कितना हो गया आपका टोटल 8 डेज में प्रॉफिट कितना हुआ 96,000 हुआ, और लॉस कितना हुआ आपका 12 के हुआ, मतलब कितना हुआ 84 के प्रॉफिट हुआ पर 2 लॉट में, ठीक है, आपका 2 लॉट में आपका प्रॉफिट हुआ। तो इसमें हमारा क्या था, रिस्क रिवार्ड कितना था हम लोग को 1:2 था, ठीक है, इसलिए हम लोग का मतलब प्रॉफिट हुआ। और मान के चलिए कि हमारा रिस्क रिवार्ड यदि इसमें मान के चलिए 1:1 ही रहे, 1:1 ही रहे, मतलब 1:1 रहे, मतलब 40 पॉइंट यदि हमारा स्टॉप लॉस है, टारगेट भी 40 पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें भी यदि आपका 8 दिन यदि प्रॉफिट होता है तो आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन हम लोग मतलब मैं दिल से बता रहा हूँ, स्टॉक मार्केट में जितने भी लोग आते हैं, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मतलब यदि कोई IAS IPS भी आएंगे वो भी लॉस करेंगे मार्केट में। जब लॉस हो जाता है, ठीक है, तब हम लोग तो समझ में आता है क्या हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। तो जितने भी नए लोग हैं आप लोग प्लीज़ मिस्टेक मत कीजिएगा, ठीक है, मतलब कितने लोग रोड पे आ जाते हैं यदि ये फॉलो नहीं करते हैं तो। ये तो देख लिए, ठीक है, रिस्क एंड रिवार्ड क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा बेस्ट रिस्क रिवार्ड आपका क्या है ट्रेडिंग का, ठीक है। सबसे बेस्ट आपका रिस्क रिवार्ड मेरे हिसाब से क्या 1:2 ही है, मतलब ओवरऑल इसमें आपका एक्यूरेसी यदि 60% भी आता है ना, आप मतलब मान के चलिए 10 ट्रेडिंग में आपका 6 ट्रेडिंग आपका मान के चलिए कि मतलब प्रॉफिट होता है, 6 आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, और आपका 4 यदि लॉस होता है, ठीक है, फिर भी आपका ओवरऑल आपका अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट में होता है। अब जैसे मान के चलिए मैंने हेजिंग स्ट्रेटजी बताया है, तो हेजिंग में क्या होता है कि आपका पर वीक में मान के चलिए कि आप 10 जैसे मैं हेजिंग जो नए लोग देख रहे हैं वीडियो मैं डाल दूंगा लिंक, देख लीजिएगा, ठीक है। अब मान के चलिए 10 हेजिंग करते हैं, ठीक है, मान के चलिए दो हेजिंग में मान के चलिए आपको लॉस हो जाता है। लॉस तो जीरो तो नहीं होता है, क्योंकि मान के चलिए CP हम लोग दोनों बाय करते हैं हेजिंग में, तो दोनों बाय करते हैं, तो मान के चलिए एक जीरो होता है, एक तो कम से कम हीरो होता है। लेकिन हाँ आप लोग दिल से बोलिएगा, मतलब उसमें भी 80% का एक्यूरेसी आता है। लेकिन हम लोग क्या होता है, जो हाथ का जो खुजली है, मतलब हम लोग चाहते हैं ना डेली ट्रेडिंग करें। देखिए ज़िंदगी में हर चीज़ जो अच्छा मज़ा देता है ना, तो आपको कम से कम ट्रेडिंग करना चाहिए, कम से कम करना चाहिए। ज़्यादा कीजिएगा फिर मरा जाइएगा, ठीक है। तो इसको फॉलो कीजिएगा और इतना सिंपल सा है, ठीक है। और मतलब जो मैंने लॉस किया है, ठीक है, या आपने या जितने भी लोग आप लोग जो लॉस किए हैं, ठीक है, पास्ट में मिस्टेक मत कीजिएगा। मतलब मंडे से मतलब डिसिप्लिन को फॉलो करना, रिस्क एंड रिवार्ड को फॉलो करना है। आप मान के आपका 50% भी एक्यूरेसी है ना, 50% भी आपका एक्यूरेसी है, और आपका 1:2 रिस्क रिवार्ड है, ठीक है, आपका 1:2 रिस्क रिवार्ड है, तो आपको ओवरऑल आपको प्रॉफिट होगा। और ये पता है मतलब आपको टाइम टू टाइम आएगा, ठीक है, मतलब मैं कितना भी गाली दे दूँ, कुछ भी कर दूँ, ठीक है, कितना समझाऊँ, कितना चिल्लाऊँ, नहीं समझ में आएगा। जब आपका लॉस होगा तो समझ में आएगा, हाँ कोई बता रहा था, ठीक है। और मेरा यही मकसद है कि मतलब मैंने जो गलती किया वो आप गलती नहीं करें, ठीक है, मैंने जो लॉस किया आप गलती नहीं। खासकर जो नए भाई लोग वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ट्रेडिंग का रूल्स बना लीजिए कि जब आपका ट्रेडिंग एग्जीक्यूट हो आप मेरा स्ट्रेटजी मत यूज कीजिए। आप अपना चार्ट बकवास जो देखना देखते रहे। लेकिन हाँ मैं आप ही चैलेंज सीनट होकर बोल सकता हूँ कि आप जिलो जिंदगी में कीजिएगा, ठीक है, ट्रेड मेरा रूल्स के हिसाब से, तो ओवरऑल आपका जो MTM है, ठीक है, हमेशा प्रॉफिट में होगा। और ऐसा नहीं कि जितने भी यूट्यूब में बहुत लोग बोलते हैं डिस्क्लेमर है भैया आपको प्रॉफिट लॉस आपका होगा, ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि यदि मेरे हिसाब से कीजिएगा तो कोई डिस्क्लेमर नहीं, ठीक है, आपको प्रॉफिट होगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।